समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेली ही काम में लगी रहती है। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दें कि घर का काम कर लो या करवा दो। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है क्या। बड़ी बहू भाविका की माँ ने फ़ोन पर ही अपनी सास कोमल जी को सुना दिया। इससे पहले कि कोमल जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फ़ोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमज़ोर थी। पर कोमल जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की ज़िद की और अपने मायके चली गई। वहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने फट से कोमल जी को फ़ोन लगा दिया। कोमल जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएँ हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिला मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कोमल जी का परिवार रहता था, बाकी के मंजिल में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा समर्थ है, जबकि छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी उदिता हैं। अनुज और उदिता की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और कोमल जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लिया करती थी। वही उदिता के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। कारण उदिता की आदतें। उदिता को कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेट उठना, घर के काम ना करना, जब मर्जी हो अपने मायके चले जाना, घर आए मेहमानों से कोई लेना ना देना। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसके मायके वाले भी कभी कुछ नहीं कहते। उल्टा जिस दिन भाविका और उसके उसमें खींचातान होती है, उस दिन उदिता की मम्मी भी फ़ोन करके कोमल जी को 10 बातें सुना देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोमल जी ने कभी उदिता को समझाने की कोशिश नहीं की। कई बार समझा चुकी हैं, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। उस दौरान उदिता कोमल जी से ही लड़ पड़ती है और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है, और उसके बाद उदिता के माता पिता कोमल जी को फ़ोन कर कभी उल्टी कभी सीधी 10 बातें सुना देते हैं। उदिता के आने के बाद भाविका में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब उसकी भी मर्जी होती है तो वो कोई काम करती है, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जरा जरा सी बात पर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कोमल जी पिस चुकी थीं। भाविका को जब टाइफाइड हुआ तो भी कोमल जी ने ही पूरा घर संभाला। उदिता ने कोई मदद नहीं की, बल्कि काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कोमल जी के पक्ष को समझने के, भाविका और उसकी माँ ने इस तरह से बातें सुना दी जो कोमल जी को काफ़ी हद तक बुरी लगी। शाम को जब अनुभव और अनुज घर आए तो कोमल जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उनसे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती है। उदिता भी तो इस घर की बहू है। अब दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। भैया बस, भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गईं, इसमें उदिता की क्या गलती। वह तो यहाँ पर थी भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी। वह भी आखिर एक इंसान है। उदिता अभी नई है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। 10 महीने हो गए हैं शादी को, और कितना नई है। इतनी समझदारी तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है, आपने सिर बैठा रखा है उसे। आस आप सास हैं, आप चाहें तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं। भाविका कर रही है ना अकेली काम। उदिता को भी प्यार से समझाया जा सकता है, और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती है। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। कोमल जी सुनकर अवाक रह गई कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ तो बेटे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कोमल जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन करो कि कल ही कल यहाँ मौजूद हो जाएं। बस इतनी ही बर्दाश्त करने की हद है मेरी। कोमल जी ने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा
कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप तो कभी माँ का देखा भी नहीं था उन लोगों ने। दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नियों को फ़ोन कर दिया। कोमल जी पूरी रात हॉल में चुपचाप बैठी रहीं। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। पर अब जो भी हो, निर्णय तो उन्होंने ले लिया था और उसे वह कल सबके सामने जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कोमल जी की आंखें लाल हो चुकी थीं, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की। इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद थे। पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए कोमल जी उन्हें अंदर ले आईं। थोड़ी देर बाद उदिता और उसके माता पिता भी आ गए। अब हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। कोमल जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटे की शादी हुई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं के लिए कभी सास बनकर नहीं रहूंगी, बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी भी अपने काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रही हूँ, बल्कि मदद ही की है। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समधन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फ़र्क किया। भाविका की पिता ने कहा। जिस घर जिस घर में घर का मुखिया कमज़ोर होता है, उस घर में यह सब होता ही रहता है और इसके लिए आप अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकती। अब की बार उदिता के पिता ने कहा। हमने बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखो क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की, भाविका की माँ ने कहा। हमें पता था कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो हम हमारी बच्ची की शादी कभी इस घर में नहीं करते अगर पहले पता होता तो। जब से शादी हुई है, मेरी बच्ची परेशान ही रही है, उदिता की माँ ने कहा। जब दोनों बहुओं के माता-पिता कोमल जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सब के सब खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे। पर इस बार कोमल जी ने अपना मन पक्का कर लिया था। उन्हें किसी बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी, तो बहुएँ तो दूर की थीं। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तो सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकने घड़े के सामने आँसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ, तो कर दीजिए, हमें क्या ऐतराज़ है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए, उदिता के पिताजी ने बड़े बेशर्मी से जवाब दिया। हाँ, हाँ, बता दीजिए, कौन के कैसे रहेगा? हम जाने से पहले अपने बच्चों की गृहस्थी को तो बसा जाएँ और इस रोज़-रोज़ की लड़ाई-झगड़े से निजात पाएँ। अब की बार भाविका की माँ ने कहा। सुनकर कोमल जी का खून खौल गया, लेकिन वह चुप रह गईं। मन में तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना खुश हो रहे हैं। पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने बच्चे जवाब नहीं दे रहे। आखिर कोमल जी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिला मकान है। सबसे ऊपर मंजिल पर अनुज अपनी पत्नी उदिता के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर अनुभव अपनी पत्नी भाविका और अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूँगी। अरे! आपको अलग रहने की क्या ज़रूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना। इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। अगर वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा होगा? कम से कम उसका किराया ही आ जाएगा, भाविका के पापा ने कहा। माफ़ कीजिए, बच्चे ने मेरे लिए या सभी बच्चों ने, बहुओं ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ-पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी।
जैसे अपनी बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेले ही रह लूँगी। हाँ, तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, हो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदारों को बोलिए ताकि वो खाली करें और हम लोग अपने बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुन लीजिए। मैं किराएदारों को मंजिल खाली करने को कह रही हूँ। दोनों बहुएं, बेटे अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्च कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है। मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती थी। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे! भला यह क्या बात हुई? कोई अपने बच्चों से भी किराया लेता है क्या? पर मैं लूँगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूँगी। मेरा कौन-सा पति बैठा है जो मेरा खर्च उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं चुकाना चाहते, तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का क्या निर्णय है, अपने आप डिसाइड कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समदन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? अंदाज़ा भी है आपको? माफ़ कीजिए समदन जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुएँ समझना नहीं चाहती, तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती है, पर बहू यह ज़रूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी और बदनामी सह लूँगी। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिसाइड कर सकें। कोमल जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार कोमल जी इतने स्पष्ट तरीके से बोली थीं और उनका रुख देखकर सभी लोग हैरान थे। सबने कोमल को समझाने की कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अडिग रही और आखिरकार वो कोमल जी जो चाहती थीं, वही हुआ और उनके बेटे आज भी उन्हें किराया चुका रहे हैं। लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर कोमल जी अपने में मस्त रहती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अकेले जीना सीख लिया है। वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी जी रही हैं।